नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों, आज की खबर शुरू होने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि सच बोलने वाली आवाजें दब न जाएं। और हां, हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं वही जो दूसरे चैनल दिखाने से डरते हैं। झन्नाटेदार, दिल दहला देने वाली और जनता की सच्चाई। दर्शकों, आज की खबर सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक कराहती हुई व्यवस्था की चीख है। एक गरीब परिवार की तबाह हुई उम्मीदों का मंजर है। एक ऐसी जिंदगी का दर्द है जिसे डॉक्टरों ने ठीक नहीं किया, बल्कि खत्म करने की पूरी कोशिश की है। दर्शकों, यह खबर है जनपद श्रावस्ती से, यानी भारत का वो जिला जो विकास के मानचित्र में सबसे पिछले पायदान पर खड़ा है, जहां की जनता पिछड़ी हुई नहीं, जहां की जनता पिछड़ा बनाकर रखी गई है। और इसी पिछड़ेपन का फायदा उठाकर यहां कलयुग के माने जाने डॉक्टर, जो भगवान हैं, सौदागर बन चुके हैं। जिंदगी के सौदागर, जान के व्यापारी, दर्द की मंडी लगाने वाले जल्लाद। दर्शकों, हम बात करते रहे हैं श्रावस्ती के भिनगा स्थित आकाश नर्सिंग होम की। एक ऐसा अस्पताल जिसे अस्पताल कहना भी अस्पतालों का अपमान है। एक ऐसा जगह जहां इलाज नहीं बल्कि सौदे होते हैं। एक ऐसा जगह जहां जिंदगी नहीं बल्कि लाशें लौटती हैं। एक ऐसा जगह जहां पर न जीएसटी है, न बिल है, न कोई रिकॉर्ड है, सिर्फ पैसा है और उस पैसे का खेल। दर्शकों, एक गरीब इंसान ब्रह्मानंद तिवारी, जो जोखवा बाजार के रहने वाले हैं, इनकी पत्नी को पेट दर्द हुआ। गरीब आदमी कहां जाएगा? उसी अस्पताल में जाएगा ना, जिस अस्पताल में लोग भरोसे का नाम समझते हैं, जिसे लोग भगवान का घर समझते हैं। लेकिन ब्रह्मानंद तिवारी नहीं जानते थे कि जिस अस्पताल में वो जा रहे हैं, वो अस्पताल नहीं, कसाई खाना है। वो डॉक्टर नहीं, जल्लाद है। वो इलाज नहीं, कमीशन का व्यापार है। दर्शकों, डॉक्टर ने कहा कि उनकी पत्नी को गुर्दे की पथरी और ऑपरेशन करना पड़ेगा। 27,000 रुपया जमा करें। आप सोचिए, जब अस्पताल ही रजिस्टर में नहीं है, जब अस्पताल का कोई बिल नहीं, जीएसटी नंबर नहीं, किसी भी इलाज का कागज नहीं, तो उस अस्पताल का डॉक्टर एक गरीब आदमी से 27,000 रुपए मांग लिया। और गरीब ने दे भी दिया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसकी पत्नी ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ दर्शकों? डॉक्टर ने जिस ऑपरेशन को एक अनुभवी सर्जन सिर्फ एक छोटे से छेद से ठीक कर देता है, उस ऑपरेशन को इस मनमाने डॉक्टर ने 10 छेद चीरा करके बर्बाद कर दिया। सोचिए दर्शकों, 10 छेद एक महिला के पेट में, और फिर इलाज नहीं हुआ। वो भी दूरबीन कैमरे से इलाज करना था पथरी का, फिर भी पथरी नहीं निकली। ऊपर से जख्म और मवाद भर गया, बदबू शरीर से आने लगी, सारी स्थितियां बिगड़ती चली गई। क्या यही डॉक्टर होना? क्या यही है अस्पताल? क्या यही है भगवान का रूप? नहीं दर्शकों, ये कलयुग के सौदागर हैं। ये पैसे के भूखे माफिया हैं। ये गरीब की मजबूरी का
व्यापारी हैं। ब्रह्मानंद तिवारी बेचारे जब सिरसिया सरकारी अस्पताल पहुंचे तो वहां के डॉक्टरों ने साफ लफ्जों में कहा कि यह ऑपरेशन किसी अनुभवहीन आदमी ने किया है और पूरी तरह से गलत कर दिया है। अब बताइए दर्शकों, आकाश नर्सिंग होम में कहां था डॉक्टर? चीरा डॉक्टर एक जगह लगाता है और वहां 10 चीरे लगा दिए गए। अब आप सोचिए, जब सरकारी डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ये गलत ऑपरेशन है, तो फिर सवाल उठता है, आखिर कौन चला रहा है ये अस्पताल? कौन दे रहा है इन लोगों को खुली छूट? कौन है जो इनको बचा रहा है? दर्शकों, ये सिर्फ ब्रह्मानंद तिवारी का दर्द नहीं है, ये श्रावस्ती की हर उस गरीब महिला, हर परिवार, हर मजदूर, हर किसान का दर्द है, जो जानता नहीं कि उसका इलाज नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का सौदा हो रहा है। और दर्शकों, लापरवाही यही खत्म नहीं होती। ऑपरेशन खराब हुआ, महिला की हालत बिगड़ी, तो अब क्या किया गया? डॉक्टर साहब ने कहा बहराइच ले जाओ। क्यों? क्योंकि वहां कमीशन मिलता है, क्योंकि वहां का अस्पताल कमीशन पार्टनर है। और हुआ भी वही। बहराइच जिस न्यू हिंद हॉस्पिटल में भेजा गया, वहां भी तिवारी जी से 37,000 रुपए और ले लिए गए। यानी आप समझ सकते हैं दर्शकों, कुल मिलाकर गरीब आदमी पर 50,000 रुपए का बोझ, वो भी किस लिए? गलत ऑपरेशन के बाद भी दरवाजे दरवाजे भटकने के लिए। सोचिए दर्शकों, एक पिछड़े जनपद में रहने वाला गरीब आदमी 50,000 रुपए कहां से लाएगा? किसके घर से लाएगा? किसकी जमीन बेचकर लाएगा? कितना कर्ज उठाएगा? और ये डॉक्टर इनकी मजबूरी देखकर और खुश हो जाते हैं, क्योंकि इनके लिए मरीज नहीं, नोट मायने रखती है। दर्शकों, अब बात करते हैं इस जिला प्रशासन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की, जो जिम्मेदार हैं। लेकिन लोग आरोप लगा रहे हैं कि सीएमओ साहब ऐसे अस्पतालों को बचा रहे हैं, और जो लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, जैसे कंजड़वा वाली घटना में धरना दे रहे हैं, उनकी आवाज सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही है। अब सवाल दर्शकों उठता है, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम करने की ऐसे भ्रष्ट डॉक्टरों ने साजिश रची है, या डॉक्टरों को खुली छूट दी जा रही है? क्या यह एक साजिश है? क्या यह एक नेटवर्क है? क्या यह प्रशासन की लापरवाही है, या फिर किसी बड़े अधिकारी का संरक्षण है? दर्शकों, यह सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा, और उठना भी चाहिए, क्योंकि श्रावस्ती जैसे गरीब पिछड़े जिले में अगर अस्पताल ऐसे चलेंगे, अगर डॉक्टर ऐसे सौदे करेंगे, अगर मरीज ऐसे मरेंगे, तो फिर योगी सरकार की छवि को कौन नुकसान पहुंचा रहा है? दर्शकों, प्रशासन की खामोशी सबसे बड़ा सवाल है। जब अस्पताल में कोई जीएसटी नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, पेमेंट देने पर कोई कागज नहीं दिया जाता, कोई बिलिंग बुक नहीं दी जाती, रिपोर्ट नहीं दी जाती, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, अस्पताल में अनपढ़ लोग ड्यूटी कर रहे हैं, अस्पताल में कमाए लाखों रुपए का हिसाब नहीं है, टैक्स चोरी, कमीशन खोरी, गलत इलाज, गलत ऑपरेशन, गलत रेफर, गलत दवा, गलत मशीनें, गलत डॉक्टर, फिर भी प्रशासन चुप क्यों है? दर्शकों, यह भी दिमाग लगाइए, क्या यह एक खामोशी है, या घोर लापरवाही है, या फिर कुछ और?
दर्शकों, ऐसी घटनाएं गरीबों को तोड़ देती हैं। किसान, मजदूर, रिक्शा चलाने वाला कौन लड़ सकता है इन डॉक्टरों से? कौन लड़ सकता है इन अस्पतालों से? कौन लड़ सकता है इन अधिकारियों से? इसलिए आज उनकी लड़ाई, उनकी आवाज, उनका गुस्सा हम और आप मिलकर उठाएंगे। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि ऐसे डॉक्टरों के साथ क्या होना चाहिए और क्या किया जाना चाहिए। मेरी राय साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ऐसे अस्पतालों को तुरंत सीज करना चाहिए और जनपद श्रावस्ती के जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडे जी को इनके मालिकों पर मुकदमा लिखकर गलत ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों को जेल भेजा जाना चाहिए। सीएमओ की भूमिका की जांच होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के इस गठजोड़ को खत्म किया जाना चाहिए। दर्शकों, यह सिर्फ न्यूज नहीं है, यह जनता की आवाज है और जनता की लड़ाई है। आप सभी लोगों की आवाज है, आपकी लड़ाई है। यह गरीब की जिंदगी की लड़ाई है। यह इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का काला सच है और आज विराट न्यूज 24 लाइव चैनल इस लड़ाई को आवाज दे रहा है। तो आप हमारी ताकत बने। वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि एक सब्सक्राइब हमारी ताकत बनेगी। क्योंकि हम डरते नहीं, हम बिकते नहीं, हम जनता के लिए बोलते हैं। दर्शकों, आज ब्रह्मानंद तिवारी ने जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई है और अब इस आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा। विराट न्यूज 24 लाइव चैनल इस लड़ाई को आगे बढ़ाता रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक, हमारे सब्सक्राइबर हमारी ताकत बनकर इस आवाज को चारों दिशाओं में पहुंचाएंगे। यह लड़ाई है अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और उन डॉक्टरों के खिलाफ जिन्होंने भगवान का चोला पहनकर सौदागर का धंधा शुरू कर दिया है। और हम आपसे वादा करते हैं, जनपद श्रावस्ती में स्वास्थ्य की यह लूट बंद होनी ही होगी। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो जनता सड़क पर उतरेगी और यह आवाज मुख्यमंत्री तक जाएगी, ऐसा विजय कुमार शुक्ला जिला पंचायत का भी कहना है। एक गरीब की जिंदगी की कीमत किसी की कीमत पर कम नहीं हो सकती। तो दर्शकों, आपको यह खबर कैसा लगा आप कमेंट में जाकर कमेंट बॉक्स पर जरूर करें और बनिए हमारी ताकत और जुड़िए हमारे साथ। हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार। क्या नाम है? ब्रह्मानंद तिवारी। ब्रह्मानंद जी, आपने अभी यहाँ अपनी पत्नी को लेकर आए हैं, क्या मामला है? हमारी पत्नी को, अपने पत्नी को लेकर आए हैं। उनको आकाश नर्सिंग होम में इलाज करवाए थे पथरी का। उन्होंने कहा कि तो उन्होंने दूरबीन द्वारा होगा, उसके बाद में 10 इंची डाला और सारे उनके इंस्पेक्शन फैल गया और उनका मवाद बंद नहीं हो रहा है। उसके बाद में वो यहाँ से लेकर के तो उन्होंने हिंद हॉस्पिटल तो उन्होंने बहराइच में भर्ती कर दिए। कौन अस्पताल में यहाँ इलाज? भिनगा कराए, बहराइच कराए, कहाँ कराए थे? भिनगा में तो आकाश नर्सिंग होम में कराए थे पहले ऑपरेशन। उन्होंने कुछ पर्ची वर्ची या कुछ नहीं दिए। वो हमको 27,000 रुपया मांगा है कि 27,000 एक बैग दे दिया। उसके बाद में तो हम उनको 37,000 रुपया पूरा करके दिया। बाद में कहीं और पैसा लगा है तो हमका ठीक है हम देंगे, तो फिर उसको दिया। तो उनको दे करके उसके बाद में वो तो हमको ले गए न्यू हिंद हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया बहराइच में। भर्ती करके उसके बाद में वहाँ पे तो हमने 16,000 रुपया दिया खून जांच का। उसके बाद में वहाँ पे नहीं दवा आराम पड़ा तो कहीं भी ले जा कर के आप दवा करा सकते हैं। तो वहाँ से हम ले आए हैं। उनके शरीर में पूरी बदबू आ रही है, मवाद बहुत अधिक से गिर रहे हैं। जब सिरसिया अस्पताल में आज ले गए तो वहाँ बताएं कि लेके जाके जिला में देखे, इनका हालत बहुत गड़बड़ है। डॉक्टरों ने क्या बताया सिरसिया में? सिरसिया में आज डॉक्टर ने बताया कि इनकी हालत बहुत सीरियस है। इनकी तो उन्होंने ऑपरेशन सही नहीं हुआ है। अच्छा। इनके सब हल्दीपन आ गया तो उन्होंने खून शरीर में। आप लेके जाइए जिला अस्पताल में दिखाइए।
कि किस हालत में हैं। तो अभी आप जिलाधिकारी के पास गए थे, उन्होंने क्या कहा? जिलाधिकारी के पास गए हैं तो सीएमओ साहब के पास जांच में लगा दिए हैं। अब देखा जाएगा कि क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे कि सीएमओ साहब तमाम जांच में बचाने का प्रयास करते हैं, नर्सिंग होम हो या डॉक्टर तो करेंगे, तो आप क्या नहीं करेंगे? तो वो अगर वो करेंगे बचाने के लिए तो हम धरना प्रदर्शन गांव के 10-50-100 लोग को लेकर आकर के तो हम धरना प्रदर्शन कर बैठ जाएंगे। क्योंकि हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास कोई खाने पीने का कोई नहीं, मजदूरी मेहनत करते हैं। इसको तो हम पता लगा के देख लें या गांव वाले से आएंगे वो बताएंगे। तो सर अब हमारा कोई आगे का कोई जुगाड़ नहीं है कि जो हम अपनी धर्म पत्नी को इलाज करवा लें। उनके ऊपर कार्रवाई ही किया जाए और उनके ऊपर मुकदमा किया जाए, उनको जेल भेजा जाए। आप अभी जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र देकर आए हैं जी। क्या कहना है आपका इस पर? सर, हम लोग जिलाधिकारी श्रावस्ती को प्रार्थना पत्र दिए हैं। जिलाधिकारी श्रावस्ती ने पूरे मामले की जांच के लिए सीएमओ श्रावस्ती को फॉरवर्ड किया है जी। और सीएमओ श्रावस्ती अभी पिछली बार अगर देखा जाए तो उन्होंने एक कंजड़वा में घटना हुआ था सुई धागा को लेकर, वहाँ पर भी निष्पक्षता के साथ जांच नहीं किया और उनके ऊपर कोई एफआईआर या कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और एक घटना उर्मिला हॉस्पिटल सीज किया, उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। इस मामले में अगर सीएमओ श्रावस्ती कोई लापरवाही बरतेंगे या जांच में सत्यता और निष्पक्षता नहीं करेंगे तो सीएमओ के अगेंस्ट हम लोग मुख्यमंत्री कार्यालय जाएंगे और सीएमओ का जो सीएमओ ऑफिस हम लोग घेराव करेंगे। ऑपरेशन किया 10 जगह पेट को चीरा गया है। कोई अगर योग सर्जन होता या योग चिकित्सक होता तो इस तरह का ऑपरेशन कर ही नहीं सकता था। 10 जगह चीरने का मतलब कोई अनुभवहीन व्यक्ति से ही उसका ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन पूरी तरीके से गलत है और मरीज का कंडीशन इतना बुरा है। वो अभी हम ड्रेसिंग हो रहा था, देखे हैं, वो वीडियो भी हमारे पास, अगर हम वो दिखा देंगे तो शायद आप हैरान हो जाएंगे कि इस तरह भी हैवान इस श्रावस्ती जनपद में नर्सिंग होम चला रहे हैं। वीडियो तो मैंने देखा जी। वो दिखाने लायक भी नहीं है ना देखने लायक है। जी। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, क्या ऐसे लोगों को सीएमओ बचाने की कोशिश करेंगे तो आप लोग फिर क्या करेंगे? सीएमओ अगर ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे तो ये मैं आपको पहले भी बता दिया हूँ कि जन समर्थक के साथ विशाल धरना होगा, मुख्यमंत्री तक जाएंगे और सीएमओ ऑफिस का घेराव भी होगा। क्या कहना चाहेंगे इस प्रकरण पर आप जो है? इस प्रकरण पर निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, इसके बाद मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए और नर्सिंग होम को सीज किया जाए। किसी दूसरे मरीज के साथ ऐसा गलत ना हो पाए। और बहुत से ऐसे गरीब और कमज़ोर मरीज हों जिनके साथ गलत होता है लेकिन वो उनकी आवाज़ दब जाता है। और आजकल देखते हैं किस तरह मीडिया भी काम कर रही है, उस तरह अगर अच्छे से अच्छे मुद्दे को अगर वो भी अगर उठाएं और गलत का विरोध करें जिससे समाज में व्यवस्था बनी रही, नहीं तो अन्यथा जो कमज़ोर और आम लोग हैं उनके साथ गलत होगा तो वो बेचारे दबे कुचले बैठ जाते हैं। और ये नर्सिंग होम वाले इसी भूल में जो है, इसी गलती में ये अभी तक अपनी मनमानी कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमने देखा, आपने भी देखा कि कंजड़वा वाले मामले में सीएमओ साहब ने 3 लोगों को सस्पेंड किया, बचाने का प्रयास किया अधीक्षक को। जी। उर्मिला अस्पताल में आपने देखा वीडियो में जो हो कैंची से जो है जी 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 वो बच्चेदानी को दिखा रहा है और सीएमओ साहब ने न तो उसके ऊपर एफआईआर कराई। ऐसी दशा में इसको भी इस प्रकार से जांच का इस विषय बना प्रकार की घटना अगर इस मामले में आई, पहली बात तो मैं बहुत दुख है के साथ कहना चाहता हूं कि कंजड़वा का जो मामला है सुई धागा का, वो बहुत ही लापरवाही का मामला था। एक परिवार का जो है उसका बेटा मरा था और दूसरा गंभीर स्थिति में था, उसके साथ सुई धागा बाहर से मंगा रहे हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। और जो सीएमओ साहब ने जांच किया, चाहे वो कंजड़वा सुई धागा का मामला हो चाहे उर्मिला हॉस्पिटल का मामला, ये दोनों जांच में निष्पक्षता नहीं थी। और इनके पीछे जो भी राजनीतिक अगर इनका सपोर्ट कर रहे हैं, बचाने के लिए जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत ही गलत है। क्योंकि गलत आदमी का अगर समाज में सपोर्ट किया जाएगा तो समाज में अव्यवस्था फैलेगा, व्यवस्थाओं पर लोग लूट करेंगे और आम लोग मारे जाएंगे, आम लोग बर्बाद होंगे। और अगर इस बार सीएमओ ने जांच निष्पक्षता से नहीं किया तो एक विशाल धरना होगा, जिले पर सीएमओ ऑफिस का घेराव होगा, मुख्यमंत्री तक धरना हो दिया जाएगा। न्याय के लिए हम लोग हर समय पीड़ित परिवार के साथ संघर्ष करते मिलेंगे।